प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में और इस प्रार्थना में। मेरे प्रियो, जैसे कि लिखा हुआ है कि आपका सुख, आपका दुख सुख में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कौन से भाई बहन हैं जो मसीह में हैं और मसीह में रहकर भी उन्हें बहुत सारी चिंताओं से और बहुत सारी आपदाओं से सामना करना पड़ता है। बहुत सारे भाई बहन हैं और हर एक मसीह को अगर देखा जाए तो हर एक मसीही को सताव और दिक्कतें, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे जान लोगे तो तुम शारीरिक सुख पूरा पाओगे। ऐसा कभी प्रभु ने कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे जान लोगे तो संसार तुमसे बैर रखेगा और संसार तुम्हें मारने पर रहेगा। संसार तुमसे बैर रखेगा, दुश्मनी रखेगा, सब कोई तुमसे घृणा रखेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। हर एक चीज़ आपके साथ होने लगती है जब आप मसीह में आते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब आप इसमें आ जाते हैं तो एक शांति आपको प्रभु देता है, और वो प्रभु शांति ये देता है कि उसने अपने वचन में कहा है, जब तुमसे संसार बैर रखने लगे तो तुम ये जान लेना कि तुम उस अनंत जीवन के भागी हो चुके हो। और इस चीज़ से हमें खुश होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने उस अनंत काल के जीवन की ओर हमें ले गया। भले ही हम, मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दुख उठाएं, भले ही हमें सुख ना मिले, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें पूरा सुख मिलेगा और अनंत काल का हम स्वर्ग में यीशु के साथ हो सकते हैं। और आपके पास भी मौका है, अपना मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है और एकमात्र प्रभु मानकर उनके पास जाएं, और प्रभु आपके हर एक जीवन की हर एक गलत कामों को बदल देगा। आपके जीवन में भले ही शांति ना दे, लेकिन वो आपको आत्मिक शांति जरूर देगा, आपको ये सुख जरूर देगा कि आप अनंत काल के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ये वादा सभी से करता है। मेरे प्रियो, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सुख है, दुख है, वो सुख में कैसे बदलेगा, जो जैसे कि लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमारा जो दुख है, दुख कब आता है? जब हम सत्य में नहीं होते, हम झूठ में होते हैं। और बल्कि कभी कभी दुख तो सत्य में रहकर भी आता है, लेकिन वो दुख नहीं होता है, वो उस दुख में हमें शांति देने वाला हमारे साथ है। लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जो कभी हमसे दूर नहीं होते हैं, तो उसके लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा अपने वचन में कि जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मतलब उस अनंत जीवन को कोई नहीं पा सकता, उस स्वर्ग के राज्य को कोई नहीं पा सकता जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे। और जब अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो आप एक नया जीवन पा जाते हैं, आप अपनी बुराइयों को छोड़ने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, तब आप अपने अंदर सोचेंगे कि मैं एक ऐसा इंसान था और कैसा इंसान हो गया। और मैं उसी सुख की बात कर रहा हूँ कि आपको बाहरी सुख ना मिले, लेकिन अंदर ये सुख ज़रूर आपको मिलेगा और एक नई शांति आपको मिलेगी। परमेश्वर इस चीज़ का वादा हमसे करता है। अगर हमें उस अनंत काल का सुख लेना है तो हमें इस जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है और उस पर विश्वास रखना है और अंत तक धीरज रखना है। अगर हम विश्वास योग्य ना रहे तो शायद हो सकता है कि परमेश्वर से हम दूर होने लगें। अगर हम वचन और प्रार्थना में ध्यान ना दें तो परमेश्वर से हम दूर हो सकते हैं, और अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए तो शैतान आसानी से हमारे जीवन में हमसे पाप करवा सकता है और पाप में गिरा सकता है। पाप का प्रलोभन तो शैतान देता है, लेकिन वचन ना होने के कारण हम कई बार पाप में गिर जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता होता है तो बहुत हमें पश्चाताप होता है इस बात का। अब अगर एक बात ये मत भूलिए कि अगर आपके अंदर पश्चाताप है तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा जब एक मसीही का उद्धार होता है तो
पवित्र आत्मा उसी वक्त उसे मिल जाता है और पवित्र आत्मा कभी उसे छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि हमारा उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ना कि हमारे कर्मों से। तो उद्धार कभी नहीं खोता है, और उद्धार जब नहीं खोएगा तो आप भले ही आपके गलत कामों से पवित्र आत्मा निरुत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जब आप वचन और प्रार्थना में ध्यान देंगे तो परमेश्वर फिर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको आमीन।